हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 68। और आज ये जो वर्कशीट हम करेंगे ये इतिहास का पाठ 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये वर्कशीट आपको 22 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। तो ये जो वर्कशीट है यानी कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति जो चैप्टर है, इसमें इस वर्कशीट में हमें 2 अनुच्छेद दिए हुए हैं और उस 2 अनुच्छेद के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आज हमें हल करना है। ये जो अनुच्छेद हैं इसी में आंसर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की और आप आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो मेरा है अच्छा लगेगा। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। पहले हम अनुच्छेद को समझ लेते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि जितने भी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जो थे वो सारे के सारे रूस में जो हैं वो निजी हाथों में थे, व्यक्तिगत थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। यानी कि जो उदारवादी और रेडिकल हैं उनके पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे। ये जो उदारवादी और रेडिकल लोग थे, इन्होंने उद्योग धंधों के माध्यम से काफ़ी धन दौलत इकट्ठा कर ली थी और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था को और अच्छे से चलाया जा सकता है। ये जो उदारवादी और रेडिकल थे, इन लोगों के अनुसार जो इनकी सोच थी वो ये थी कि जो विशेष अधिकार कुछ लोगों को मिले हुए थे जन्मजात, वो गलत थे। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है मनुष्य की वो उसको मिलना चाहिए और अगर उसको रोज़गार मिलेगा, उसके पास पूंजी है, तो उसे बिना रोक टोक काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसी कारण से 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के जो इच्छुक बहुत सारे कामकाजी पुरुष एवं महिलाएं थी वो उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द घूमने लगे, क्योंकि वो समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि पूछा गया है सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे, तो पहले ही लाइन में आपको यहाँ पर बच्चों दिख जाएगा कि जो सभी उद्योग हैं वो व्यक्तिगत हाथों में थे, यानी कि सबके अपने प्राइवेट हाथों में थे। सारे जो संपत्ति है वो निजी हाथों में थी, व्यक्तिगत थी, व्यक्ति के हाथों में थी। इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन होते थे? तो अगर हम ये देखें कि इन उद्योग हो रखे हैं, इन उद्योगों के स्वामी जो हैं वो उदारवादी, ठीक है, उदारवादी या रेडिकल भी लिख सकते हैं आप। और नौकर कौन थे? नौकर थे मजदूर, ठीक है। इन उद्योगों के स्वामी उदारवादी और नौकर कौन थे? मजदूर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, रेडिकल और उदारवादियों ने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, ठीक है। यहाँ पर आएगा औद्योगिक और व्यवसाय रिक्त स्थान में। अगला है 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन से लोग जो हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे थे? कौन से लोग जो हैं वो उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द घूम रहे थे? तो जो समाज में परिवर्तन के इच्छुक कामकाजी स्त्री और पुरुष थे वो उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? क्या आप इन विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं? तो इनके हमें विचार बताने हैं कि ये कैसी सोच रखते थे उदारवादी और जो रेडिकल हैं। तो इनकी जो सोच थी ये थी कि ये लोग यानी कि जो उदारवादी हैं ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। ये इनकी मान्यता थी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो व्यवसाय कर रहा है, उसके पास पैसा है, व्यवसाय कर रहा है, तो ठीक है, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको व्यवसाय करने देना चाहिए। तो ये सोच हो गई रेडिकल और उदारवादियों की। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इससे सहमत हैं, तो हाँ, हम उदारवादियों की इस सोच से बिल्कुल सहमत हैं। यहाँ दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को सपोर्ट किया था। मार्क्स का मानना था कि जो औद्योगिक समाज है वो एक पूंजीवादी समाज है,
ठीक है। उसमें व्यक्ति या मनुष्य या जो मजदूर हैं उनके हक की बात ही नहीं है, सिर्फ पूंजीवादी हैं जिनको पैसा इकट्ठा करना है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है और पूंजीपति क्या करता है, सिर्फ मुनाफा कमाता है मजदूरों की मेहनत से। यानी कि मेहनत कौन कर रहा है, मजदूर, और मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है, पूंजीपति की जेब में जा रहा है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफा कमाते रहेंगे मजदूरों की हालत नहीं सुधर सकती। अपनी स्थिति में सुधार लाने के मजदूरों को पूंजीवाद को और निजी संपत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का मानना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से अगर बचाना है तो मजदूरों को एक अलग समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति जो है समाज के सभी वर्गों के हाथ में बराबर हो, ना कि सिर्फ कुछ निजी स्वामित्व में। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया और मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ जो संघर्ष हो रहा है उसमें अंततः जीत किसी होगी, मजदूरों की ही होगी। मजदूर ही इस लड़ाई में जो पूंजीपतियों के साथ हो रही है उसमें जीत मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा क्योंकि वो एक सही समाज है। ये मानना था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। चलिए अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हल करते हैं। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश समाज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, औद्योगिक समाज कैसा समाज है, औद्योगिक समाज जो है वो एक पूंजीवादी समाज है। ठीक है, पूंजीवादी समाज है। अगला प्रश्न है, सत्य व असत्य लिखिए। पूंजीवाद समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। ये गलत है, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है क्योंकि पूंजीवाद समाज में उद्योगों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, मजदूरों का नहीं। तो ये जो कथन है वो एक असत्य कथन है। अगला है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको खुद को यानी कि मजदूरों को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न समाज बनाना होगा। ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब अगला जो चौथा है उसको हमें वाक्य को सही करके लिखना है। तो इसमें वाक्य है, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति, यहाँ पूंजीपति की जगह मजदूर आ जाएगा और जहाँ मजदूर लिखा है वहाँ पे पूंजीपति आ जाएगा। तब जो आपका ये जो लाइन है वो बिल्कुल फिट बैठेगी। जैसे कि मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मजदूर आ जाएगा पूंजीपति की जगह और मजदूरों की जगह पूंजीपति आ जाएगा। तो आपका जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला है, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो इसका साफ साफ उत्तर है बेटा, मजदूरों की मेहनत से। मजदूरों की मेहनत जो होती है उसी का मुनाफा पूंजीपति अपनी जेब में डालते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, फैक्ट्री में काम मजदूर कर रहा है, तो उसके मुनाफा कौन ले रहा है, पूंजीपति। तो इसका उत्तर होगा मजदूरों की मेहनत से पूंजीपतियों के पास मुनाफा आता है। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। 9th क्लास का जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर हमारे 2 अनुच्छेद जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरी इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।